Good morning, students. Hope you understand the concept of psychoanalytical theory very well. Now, we are going to cover further two theories, the social psychological theory. Basically, in this social variables shape your personality, interdependency of an individual in a society, and इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी एंड ऑल मीन्स आप देखते होंगे कि जो इंडिविजुअल होता है क्या वो सोसाइटी पे डिपेंड नहीं होता है ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिविजुअल ट्राई टू मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटी ट्राई टू हेल्प द इंडिविजुअल टू अटेनिंग हिज गोल, and out of this interaction the personality of an individual is determined, like in this social variable shapes your personality। जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर जो हमें मिल रहा है उसके बेसिस में हम अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। द बिहेवियर मोटिवेशन इज अ कॉन्शियस मैन हु नो, जो एक आप देखेंगे एक ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो एक बहुत कॉन्शियस मैन है जो अपनी नीड अपनी वांट्स को जानता है, हु नोज वेरी वेल हिज नीड्स एंड वांट्स एंड हिज बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू मीट दीज नीड्स। इन नीड्स को कैसे आपको पाना है उसकी और उसका बिहेवियर डायरेक्ट होता है। जैसे आपको आई होप यू रिमेम्बर द एग्जाम्पल ऑफ मंकी इन अ केज, जो आपको मैंने इससे पहले शायद दिया है। ठीक है, अगर मंकी को केज में रखा जाएगा और एक उस केज में जो है एक लेडर लगी हुई है, सीढ़ियाँ लगी हैं जिससे और बनाना रखा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, अब उसे ये अब उसने जो है हम नहीं चाहते कि वो केज में रह के बनाना खाए। ठीक है, वो जैसे ही लेडर में चढ़ रहा है उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जा रहा है। ठीक, फिर जैसे उसने लेडर पे चढ़ा फिर ठंडा पानी चढ़ा उसके ऊपर डाल दिया। तो अब क्या हो रहा है, वो अब लेडर में नहीं चढ़ रहा है, अब वो सीढ़ी नहीं चढ़ेगा उस केले को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया, उसका बिहेवियर ऐसा आ गया कि अगर मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो मेरे ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जाएगा। नाउ ही विल ट्राई टू फाइंड आउट अनदर वे टू सेटिस्फाई हिज वांट्स हिज नीड्स, कि हाउ टू टेक दिस बनानास। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो बिहेवियर, आपकी नीड्स जो होती हैं, आपके वांट्स जो हैं, वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं। देन देयर इज अ सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर, सेल्फ थ्योरी इज कंपोजिशन ऑफ द परसेप्शन ऑफ आई एंड मी। आई एंड मी को देखते हुए आपके फोर कह सकते हैं आप लोग, फोर फैक्टर्स हैं जो विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द personality। सेल्फ इमेज first, self image means every person have certain beliefs about who and what she or he is। ठीक है, it indicate the reality of person, you can say, means आपके नज़रों में आपकी आप कैसे हैं। आप कहते हैं कि मैं तो बहुत ही कूल हूँ, मैं बहुत ही काम हूँ, तो दैट इज़ योर सेल्फ इमेज, मीन्स जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं। देन आइडल सेल्फ, आइडल सेल्फ मीन्स व्हाट वन वुड लाइक टू look like, indicate ideality of a person and more important to motivate। means the ideal self means जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बनूं, तो और यही आपको मोटिवेट भी करता है उस तरीके से बनने के लिए। मीन्स आइडल सेल्फ मीन्स जो आपके लिए आइडल है कि मैं कैसा आइडल हूँ, मैं इस तरीके का होना चाहिए मुझे। इट इंडिकेट द आइडेलिटी ऑफ योर ऑफ अ पर्सन, और यही आइडेलिटी आपको मोटिवेट करती है, आपके बिहेवियर को मोटिवेट करती है ताकि आप उस तरीके का बन पाए। देन लुकिंग ग्लास सेल्फ, लुकिंग ग्लास सेल्फ मीन्स हाउ अदर परसीव, how other are perceiving the individual, means the way an individual think people perceive about him, not the way people actually see him। remember, means आप परसीव कर रहे हैं कि आपको लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो पर्टिकुलर पर्सन आपको कैसे देख रहा है, किस तरीके से आपको वो समझते हैं, आप उस पर भी नहीं फोकस कर रहे हैं। आप फोकस किस पे कर रहे हैं कि हाउ इंडिविजुअल इज परसीविंग मी,
आप अपने प्रोस्पेक्टिव से दूसरे के जज करने की कोशिश करें कि वो मुझे किस तरह से समझता है। मीन्स आप कहते हैं ना कभी कभी कि XYZ पर्सन मुझे तो जो है बहुत ही क्रूड समझता है, बहुत ही क्रूल समझता है, ठीक है, वो एक्चुअल में आपको क्रूल नहीं समझ रहा है, यह समझ है, मगर आपको ये परसीव हो रहा है कि वो मुझे जो है क्रूअल ही समझता है। तो मीन्स लुकिंग ग्लास सेल्फ, आप अपने आप को ही देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरे की नज़रों से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा मुझे क्या समझ रहा है। देन रियल सेल्फ, रियल सेल्फ मीन्स व्हाट वन एक्चुअली इज, जो आप रियल में हैं, दैट इज अ रियल सेल्फ। फर्स्ट थ्री सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेट टू इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ, self image, ideal, or looking glass self. This is a perception of the individual about himself. आपके अपने बारे में जो perception है आप वो दिखा रहे हैं, but real self what actually you are is showing. ठीक है, people perceive the same situation differently depending upon the conception of the situation. जैसी situation आपकी है उस situation में आप अपने आप को अलग अलग तरीके से perceive करते हैं. This in turn influences them to behave differently. Thus, in any attempt of analysis and understanding, OB, the self concept play a significant role. Organization behavior play a significant role in reacting, behaving in a particular manner. क्लियर? तो आप हर जगह हर अपनी जो अलग अलग परसीव कर रहे हैं, सिचुएशन को अलग अलग परसीव कर रहे हैं, एंड और उसके बेसिस में आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो आपको रिएक्ट करने में, आपको बिहेव करने में, एक पर्टिकुलर मैनर में काम करने में के लिए मोटिवेट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ पर्सनालिटी डेवलप, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? ठीक है, पर्सनालिटी इज़ नॉट अ वन शॉट एक्टिविटी कि आपकी डेवलप हो गई, या इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी विच इज़ डेवलप्ड वंस एंड देन इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड or cannot be changed. Psychologists have come up with the different stages of the development of personality. Like Freudian, according to Freudian, stages oral, anal, phallic, and genital. Then Mr. Erikson, according to him, the stages are infant, early childhood, play age, school age, adolescence, young adulthood, middle adulthood, or late adulthood. And according to Agris, maturity, immaturity is the stages of personality. Now, in next class, we will cover these types of personality and how personality develop in detail. Thank you for the day, students.